नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्ज़ाम में। इस डिस्कशन में हम 3 अगस्त 2020 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द केवीआईसी यानी द खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से अपने कर्मियों के लिए उत्पादों की खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है? ऑप्शन ए आईटीबीपी, ऑप्शन बी बीएसएफ, ऑप्शन सी सीआरपीएफ, ऑप्शन डी एनएसजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए आईटीबीपी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ आपूर्ति प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ के बीच आईटीबीपी पहली ताकत बन गई है। समझौते के अनुसार आईटीबीपी द्वारा केवीआईसी यानी द खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से कुल 1200 क्विंटल सरसों का तेल खरीदा जा रहा है। तो याद रखेगा, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आईटीबीपी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका देखो जो हेडक्वार्टर है ये है न्यू दिल्ली में, ये आप याद रखेगा। और इसके जो डीजी हैं यानी डायरेक्टर जनरल ये हैं एसएस देसवाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। व्हेन इज द वर्ल्ड रेंजर डे ऑब्जर्व्ड? तो ये मनाया जाता है हर साल 31 जुलाई को। इसका मकसद क्या है? देखो, विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह समर्पण और रेंजर्स द्वारा दुनिया भर में हर दिन किए गए महत्वपूर्ण कार्य को सम्मान देता है। यह दिवस रेंजर्स द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उनका समर्थन दिखाने का अवसर प्रदान करता है। एक रेंजर आमतौर पर एक वन रेंजर या एक पार्क रेंजर को संदर्भित करता है। वह पार्कलैंड्स और प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित रखता है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है बनाने का। कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी कर्नाटक। अब बात कर्नाटका की है तो इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है बेंगलोर। और इसके जो सीएम है, सीएम कौन है? सीएम है बीएस येदियुरप्पा। और इसके जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश, ये कौन है? ये हैं अभय श्रीनिवासन ओका। अभय श्रीनिवासन ओका। अच्छा, ये बताओ, इसरो का जो वो है हेडक्वार्टर, वो कहाँ पर है? ये जो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर, ये यहीं पर स्थित है। अब लोकसभा की कितनी सीटें हैं कर्नाटका में? लोकसभा की हैं 28 सीटें और राज्यसभा की हैं 12 सीटें। अच्छा, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की हैं 224 सीटें। और कर्नाटका की बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ टच होती है? तो ये टोटल 6 राज्यों के साथ टच होती है। क्या नाम है उन 6 राज्यों के? महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिर से बोलता हूँ, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के प्रतीम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर। अब बात सिंगापुर की है तो सिंगापुर के जो कैपिटल है ये क्या है? ये है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं हलीमा याकूब। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। और पीएम प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं ली सिन लुंग। फिर से बोलता हूँ, ली सिन लुंग। और करेंसी क्या है सिंगापुर की? करेंसी है सिंगापुर डॉलर। ये याद रखेगा आप। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के भीड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए एडीबी, ऑप्शन बी एआईआईबी। एआईआईबी क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सी एनडीबी और डी है वर्ल्ड बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। देखो, आपने चंबल के डाकू के बारे में सुना होगा। ये जो चंबल का रेवाइन एरिया है ये गड्ढे वाला एरिया है और यहाँ पे कृषि नहीं होती है।
तो इसको एरेबल लैंड बनाया जाएगा जिससे यहाँ पे कृषि हो सके। अब बात वर्ल्ड बैंक की है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष कौन है? ये हैं डेविड मालपास। याद रखिएगा, डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। और मोटो क्या है इसका? वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। फिर से बोलता हूँ, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। अच्छा ये बताओ, चंबल ये जगह कहाँ पर है? चंबल नदी के बारे में भी आपने सुना होगा, ये मध्य प्रदेश में है, याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की है? ऑप्शन ए एप्पल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी सैमसंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019। अब बात माइक्रोसॉफ्ट की है तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 4 अप्रैल 1975 को। 4 अप्रैल 1975 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। और इसके जो सीईओ हैं ये कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये हैं सत्य नडेला। और इसके जो फाउंडर हैं यानी संस्थापक ये कौन है? ये 2 लोग हैं, एक तो बिल गेट्स और दूसरे कौन है? दूसरे हैं पॉल एलन। फिर से बोलता हूँ, बिल गेट्स और पॉल एलन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, सी रशिया, डी साउथ अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी रशिया। अभी ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है ये रशिया के पास है। और ये जो मीटिंग हुई ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई, याद रखेगा। अब बात रशिया की है तो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। इसकी करेंसी क्या है? करेंसी है रूबल। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट, इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और संसद का क्या नाम है? रशिया की जो संसद है इसका नाम है ड्यूमा। अब बात ब्रिक्स की है तो ब्रिक्स ये है क्या? ये 5 देशों का ग्रुप है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। पहले ये ब्रिक नाम से जाना जाता था। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन हो गया, तब से इसे ब्रिक्स नाम से जाना जाने लगा। पहले से ब्रिक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर जब 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया इसमें तो ये हो गया ब्रिक्स, याद रखेगा। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था जून 2006 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके अध्यक्ष हैं केवी कामत। फिर से बोलता हूँ, केवी कामत इसके प्रेसिडेंट हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। और शंघाई कहाँ पर है? ये चाइना में है। तो याद रखेगा आप, ब्रिक्स में 5 देश हैं। अच्छा इस बार तो इसकी जो चेयरमैनशिप है वो रशिया के पास है। 2021 में इसकी जो अध्यक्षता होगी वो किसके पास होगी? तो वो होगी अपने देश भारत के पास, याद रखेगा। 2020 में इसकी जो मीटिंग होस्ट करेगा यानी चेयर करेगा वो अपना देश इंडिया करेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला? विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड द स्कॉच गोल्ड अवार्ड? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा ये बताओ, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? ये हैं अर्जुन मुंडा। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इसरो, बी नासा, सी स्पेसएक्स, डी जाक्सा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी नासा ने ये मार्स 2020 मिशन को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? मार्स 2020 मिशन के दौरान यह रोवर नासा की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा। और इसके अतिरिक्त यह रोवर मंगल ग्रह की सतह से पत्थर और मिट्टी को धरती पर लेकर आएगा। अब बात नासा की है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये है क्या? ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था 29 जुलाई 1958 में।
देखो 1958 में नासा को इस्टेब्लिश किया गया था और 1958 में ही एक बॉडी को और भी इस्टेब्लिश किया गया था। क्या नाम है उस बॉडी का? उसका नाम है DRDO। ये इंडिया की है, याद रखिएगा। 1958 में DRDO और नासा को एक साथ इस्टेब्लिश किया गया था। डेट इनकी अलग अलग है। अच्छा, ये तो रही इनकी इस्टेब्लिशमेंट की बात। अब मोटो क्या है इसका? जो नासा का मोटो है ये है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। फिर से बोलता हूँ, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और प्रेसिडेंट कौन है इसके, यानी अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। फिर से बोलता हूँ, जिम ब्रिडेनस्टाइन। याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइवरी कोस्टा के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए हार्दिक सतीश चंद्र साहा, ऑप्शन बी हमीद बोकायोको, ऑप्शन सी प्रवीण सिद्धार्थ, ऑप्शन डी एन शिवरमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, हमीद बकायोको। ये भी रिसेंटली आइवरी कोस्टा के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब ये जो आइवरी कोस्टा है ये कहाँ पर है? ये देश देखो, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर ये देश है। नाम क्या है? आइवरी कोस्टास। ये आप याद रखेगा, इम्पोर्टेंट है। और इसके जो वो हैं कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है यामोसुकरो। और प्रेसिडेंट कौन है, यानी इसके राष्ट्रपति हैं एलासेन ओतारो। नाम डिफिकल्ट है, याद रखेगा। और करेंसी क्या है? करेंसी आइवरी कोस्ट की वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस। फिर से बोलता हूँ, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। ये तो रही इसकी बात। हार्दिक सतीश चंद्र साहा ये कौन है? देखो, ये नाम भी अभी न्यूज़ में था, इम्पोर्टेंट है। इनको अभी रिसेंटली जो प्रधानमंत्री हैं उनका निजी सचिव बनाया गया है, हार्दिक सतीश चंद्र साहा। और P प्रवीण सिद्धार्थ ये कौन है? इनको राष्ट्रपति का निजी सचिव बनाया गया था। N शिवरमन ये कौन है? ये ICRA जो रेटिंग एजेंसी है इसका इन्हें MD और CEO अपॉइंट किया गया था। तो आज की इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।